नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है ज्ञान और ज्ञान का अहंकार। मेरी कोशिश रहती है कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको हमारा हेरिटेज जो नॉलेज है, जो हज़ारों साल का वेद पुराण का नॉलेज है, उसको किसी तरीके से मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ उस नॉलेज से। कोई एक किस्सा, कोई एक कहानी, कोई एक घटना, कोई एक श्लोक सुनाकर, और उसको मैं कंटेम्प्रेरी कंडीशन किसी जो हमारी समकालिक परिस्थितियां हैं उससे मैच करके अगर मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल दूं तो आपको वो समझने में मदद मिलेगी और हमारी लाइफ के कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें इस तरीके से मिल जाते हैं। तो आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है ज्ञान और ज्ञान का अहंकार। अगेन मैं कुछ अपने वेद पुराण या उपनिषदों से कुछ चीज़ कोट करूँगा और उसको समकालीन भक्ति, ज्ञान के अहंकार से रिलेट करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं एफ़र्ट्स डाल के ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दीजिए कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, मेरे किस विषय पर डायलॉग सुनना चाहते हैं, या कोई ख़ास विषय वेदों से रिलेटेड या उपनिषदों से रिलेटेड, या कोई विशेष श्लोक श्रीमद् भागवत का या गीता का जिसे आप समझना चाहते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ इन चीज़ों का, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ग्रुप स्टडी होती है, हालांकि यहाँ पे कोई ग्रुप स्टडी नहीं है, मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ इन चीज़ें, लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से मैं बहुत सारे और दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे हैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ और फिर हम एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने वो थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें। तो विषय था कि ज्ञान और ज्ञान का अहंकार। एक रीसेंट घटना जो मैंने अभी देखी पिछले लगभग 1-1.5 महीने में, कि एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं वृंदावन के जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज, और एक और बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी संत जन हैं जिनका नाम है रामभद्राचार्य जी, जो कि राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। अब प्रेमानंद जी की जो ख्याति है वो धीरे धीरे पूरे देश में तो फैली ही, विश्व में भी फैली, और मुझे लगता है इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि वो बड़े निश्चल स्वभाव के सरल व्यक्ति हैं। उनमें कभी ना ज्ञान का दम्भ, अहंकार कभी नहीं रहा। जबकि दूसरी ओर रामभद्राचार्य जी हैं, मैं उनको भी बड़ी रिस्पेक्टफुली, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं हमारे धर्म के बारे में, वेद उपनिषद के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पिछले दिनों में खटकी, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि प्रेमानंद जी महाराज उनके पुत्र समान हैं और ज्ञान में वो बिल्कुल शून्य हैं, उनके आगे उन्हें कुछ भी नहीं आता। उन्हें संस्कृत में या वेद उपनिषद पुराणों में जो जितनी चीज़ें रामभद्राचार्य जी को कंठस्थ हैं, प्रेमानंद जी महाराज को वो चीज़ें नहीं आती। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे लगा यार देखो, ये भी ज्ञानी व्यक्ति हैं जो क्लेम करते हैं कि उनको कई लाख श्लोक याद हैं रामभद्राचार्य जी को। प्रेमानंद जी महाराज भी ज्ञानी हैं, लेकिन वो कभी दंभ नहीं करते, वो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड मुद्रा में रहते हैं। आप देखिए कोई दूसरे बड़े संत अगर उनके पास जाते हैं तो वो तो स्वयं दंडवत प्रणाम कर देते हैं कई बार, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और किडनी का प्रॉब्लम है, उनको डायलिसिस होती है, बॉडी में पूरी स्वेलिंग रहती है। उसके बावजूद वो लोगों को बराबर सम्मान देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान देना, इट शोज़, ये दर्शाता है कि आप एक हम्बल व्यक्ति हैं, आप वाकई में एक सज्जन पुरुष हैं। जबकि सिर्फ ज्ञान का अहंकार आपको अहंकारी बनाता है। ज्ञान जो है वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ज्ञान अगर
आप समाज कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं। ज्ञान अगर आप अपने आप को स्वयं क्वेश्चन करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो सर पर चढ़ जाता है और वो अहंकार का रूप ले लेता है। तो जो इस विषय था हमारा ज्ञान और ज्ञान का अहंकार, तो एक चीज़ होती है थ्योरेटिकल नॉलेज कि मैंने खूब चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, इस घटना से मुझे प्रेरणा मिली इस वीडियो बनाने की कि ये तो चलिए हो गई वेद पुराण उपनिषद या धर्म की बातें। हम अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि ज्ञान का बड़ा अहंकार रखते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो कभी अहंकारी नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि अहंकारी लोगों में, जो ज्ञानी लोग हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग हैं, बड़ा अहंकार भरा पड़ा है एकदम उनके अंदर। उनको बड़ा दम्भ है इस बात का कि मुझे इतने हज़ार लाइंस इस फलाना बुक के याद है, मैंने ये सर्टिफिकेशन किया, मैंने ये डिग्री की। जबकि आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें, आप समाज में कोई बदलाव उससे ला रहे हैं क्या, लोगों के हृदय में उससे कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या, हाउ यू आर मेकिंग योर सोसाइटी बेटर, आप समाज को बेहतर कैसे कर रहे हैं, तभी ज्ञान का मतलब है, अदरवाइज़ ज्ञान का मतलब नहीं है। वेदों में एक बड़ा अच्छा 3 शब्दों का एक श्लोक है जिसको कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिसको श्रद्धा है गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जबकि एक दूसरा जो आजकल का सो कॉल्ड ज्ञान है या किसी भी फील्ड में जो सैकड़ों सालों से सब ज्ञान चलता आ रहा है कि एक्यूमुलेशन, आप उसको इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। दिमाग की जो मेमोरी डिस्क है, जो हार्ड डिस्क है, आप उसमें भरते जा रहे हैं ज्ञान। तो जिस तरीके से कंप्यूटर की में आप हज़ारों, सैकड़ों, आजकल तो लाखों फाइल्स रख सकते हैं और आप एक क्लिक करेंगे तो वो फाइल आ जाएगी आपकी मेमोरी में, एग्जीक्यूट होगी और आपको वो चीज़ दिख जाएगी स्क्रीन पर सामने। इसी तरीके से ज्ञान हो रहा है कि हमने बस उसको स्टोर किया हुआ है और अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए कि हम बड़े उच्च हैं आपसे, हम उस फाइल को अपने दिमाग की स्टोरेज से निकालते हैं और एक अमुक श्लोक या अमुक कोई घटना बता देते हैं, वेद पुराण उपनिषद या किसी भी धर्म ग्रंथ या कोई भी सब्जेक्ट की, और फिर हम सुपीरियर समझते हैं कि अरे देखो, लोग सोचते होंगे कि इसको कितना ज्ञान है, ये इसको कितनी सारी चीज़ें पता है, हमें तो नहीं पता। जबकि कंठस्थ कर लेना, अनुभव कर लेना नहीं होता। जिस तरीके से उस कबीर जी कह गए हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, कि उन्होंने उनके काल में जो पंडित पुजारी मौलवी रहे हैं उनके बारे में एक तंज किया कि तुम लोग जो कह रहे हो वो कागज़ की लिखी बात कह रहे हो, तुमने रट लिया है। जैसे तोता राम 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 करता रहता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली आती है तो वो अपनी ओरिजिनल टोन में आ जाता है, टें 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 करने लगता है, वहाँ पे उसका सारा राम नाम ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से कबीर ने कहा कि ये लोग सब रटे रटाए लोग हैं, इन्होंने कंठस्थ कर लिया, जबकि इनको अनुभव नहीं है। जब इनको लाइफ चैलेंज करेगी तो ये वहाँ से भाग खड़े होंगे, और उन्होंने अनुभव किया था तो इसलिए उन्होंने कहा था कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। तो ये जो एक विशेष घटना हुई रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के बीच, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी इस बात को चैलेंज नहीं किया रामभद्राचार्य जी के, वो क्योंकि बड़े संत व्यक्ति हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप भी करे तो वो बड़ी सहजता से मुस्कुरा कर उसको स्वीकार कर लेते हैं, और यही एक असली संत की पहचान होती है। तो उन्होंने वैसा किया। अहंकार, जो ज्ञान है ना, ज्ञान का दंभ होना सबसे बुरी चीज़ है। इससे अच्छा है कि आप अज्ञानी रह जाओ। आप अज्ञानी रह जाओगे तो भी आपको ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर का ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए भक्ति योग है कि कई बार लोग मरा मरा राम रटते, मरा नाम रट के राम को प्राप्त हो गए। कई लोग कुछ नहीं किए, बस भगवान की याद में रोते रहे। उनको कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं पता, कोई श्लोक नहीं पता, कोई छंद नहीं पता, कविता नहीं पता, वेद पुराण कुछ नहीं पता, लेकिन बस वो भगवान की याद में रोना जानते हैं। इससे भी उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान तभी अच्छा है जब उसका अहंकार ना हो।
ज्ञान इसके लिए है कि आप चीज़ों को जानें कि किस तरीके से जो अलग अलग रिसर्च हुई हैं हज़ारों सालों से योगियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, आप उनको उपयोग करके अपनी लाइफ जर्नी बेहतर बना सकते हैं। आपने अगर उनको रट लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है कि अनलेस आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना करें। एक चैतन्य भागवत में एक श्लोक है कि उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु शुभम सम्मम भावग्राही जनार्दन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मूर्ख जो है वो विष्णाय नमः कहता है, और धीर जिसको नॉलेज है, गंभीर व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो विष्णवे नमः कहता है। उभयोस्तु शुभम सम्मम भावग्राही जनार्दना। लेकिन भगवान का काम, ईश्वर का काम, आपका ग्रामर नहीं देखना है, आपके भाव देखना है। आपने कितने शुद्ध उच्चारण किए उससे भगवान को मतलब नहीं है, आपने कितने भाव से उच्चारण किया उससे भगवान को मतलब है। तो इसमें यही कहा कि मूर्ख जो है वो विष्णवे नमः विष्णाय नमः कहता है, धीर जो है वो विष्णवे नमः कहता है। लेकिन ईश्वर का काम व्याकरण की त्रुटियां देखना नहीं, बल्कि भाव को देखना है। तो कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी महापुरुष हो, कितना भी रटाए बैठा हो, उसे हज़ारों साल की अपनी लेगेसी सब पता है, लेकिन अगर सामने एक कोई दीनहीन दुखियारा आए और वो उसकी आंसू ना पोंछ सके, उसको गले ना लगा सके, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। बनिस्बत इसके कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं, कोई वेद पुराण उपनिषद कुरान गीता बाइबल गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन एक कोई सामने मासूम सा जानवर आए, दिखे कि कई दिनों से भूखा है, उसकी आंखें देखकर वो समझ जाए कि इसको करुणा की आवश्यकता है, इसको प्रेम की आवश्यकता है, और उस छोटे जानवर के कमर पर हाथ ऐसा सहला दे, पीठ सहला दे उसकी, उसे 2 रोटी खिला दे, तो ईश्वर उस जानवर के रूप में ही हमारे पास आया है। वो हमें देख रहा है कि हम अंदर से कैसे हैं, हम एक कैसे व्यक्ति हैं, हम कैसे, हमारे अंदर सेवा भाव कितना है। और यही चीज़ भक्ति है। इसका ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। शून्य ज्ञान हो लेकिन अंदर भावना है तो आप ईश्वर को पा लोगे, आप प्रसन्न रह लोगे, आपका मन शांत रहेगा। लेकिन आपको ज्ञान से भरे पड़े हो, आपकी पूरी हार्ड डिस्क एकदम फुल हो गई, 1 TB मेमोरी स्टोरेज पूरा फुल है, सारे वेद पुराण उपनिषद दर्शन दिग्दृश्य विवेक हज़ारों टीका श्लोक सब कुछ रट डाले हैं, लेकिन आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर क्रोध है, तो फिर आप संत नहीं हो। तो मुझे लगा कि ये जो एक घटना हुई रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज की, तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। तो ये मेरी सीख रही, आपकी क्या सीख रही आप कमेंट करके बताइएगा। तब और मुझे लगता है कि मेरी एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मेरी कोशिश है कि मैं कोई भी समकालीन घटना को जोड़ता रहूँगा अपने गौरवशाली इतिहास से, वेदों पुराण से कोई रेफरेंस लेता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे वीडियो बनाते रहूँ जिससे मुझे तो सहायता मिलती है, आपको भी सहायता मिले और हम एज ए कम्युनिटी डेवलप करें। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।